अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त नदीम अकरम। दोस्तों, आज की जो खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ अपडेट नहीं है, ये आने वाले वक्त की दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ ईरान जिसने समुंदर के अंदर अपनी मिसाइलों का शहर दिखा दिया है, और दूसरी तरफ रूस जहां ईरान अपनी अगली रणनीति जंग की तैयार कर रहा है, और तीसरी तरफ चीन जिसने अमेरिका को खुलकर चुनौती दे दी है। यानी दोस्तों, जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में फैल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे चौंकाने वाली खबर से, जो खास तौर पर ईरान से सामने आई है। दोस्तों, ईरान की अंडर वाटर मिसाइल सिटी गेम चेंजर बन सकती है। दोस्तों, ईरान ने आज दुनिया को जो दिखाया है वो सिर्फ महज एक वीडियो या उसके हथियार नहीं है, यह एक मैसेज है, यह एक वार्निंग है और साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजी भी है। दोस्तों, ईरान ने अपनी अंडर वाटर मिसाइल सिटी दिखा दी है, समंदर के नीचे मिसाइलों का छुपा हुआ बेस, और यह भूरे के मुंह पर तमाचा है जो कह रहा था कि 100 के 100% हमने नेवी को ईरान की तबाह कर दिया है। अब सच दुनिया के सामने ईरान ने दिखाया है, जो चीज दिखती ही नहीं उसे खत्म कैसे करेगा भूरा। अब सिंपल स्ट्रेटेजी को समझिए, देखिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर जंग होती है तो अमेरिका या कोई भी ताकतवर देश इतनी आसानी से बड़े बड़े वॉरशिप्स लेकर गल्फ में आता भी है तो वो इसको खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर समंदर के नीचे ही मिसाइलें छुपी हो तो अचानक हमला कर दे तो क्या होगा? क्या ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? वॉरशिप टारगेट बन जाएंगे, रास्ते अनसेफ हो जाएंगे, पूरा गल्फ हाई रिस्क जोन बन जाएगा। जो तस्वीर आज ईरान ने दुनिया के सामने रखती है। और दोस्तों, कुछ वक्त पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे भूरे के द्वारा। भूरा कह रहा था कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है। भूरा यह भी दावा कर रहा था कि अब कुछ भी नहीं बचा है ईरान के अंदर, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जो सामने आया है वो कुछ और ही कहानी आज दुनिया को बता रहा है। कभी कभी जमीन पर जीत का दावा करना आसान होता है, लेकिन असली तैयारी गहराई में छुपी होती है। और शायद यही भूरे के लिए गले की फांस बन चुका है कि अब तक हमले से पीछे भाग रहा है। यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रहा है। अगर गल्फ अनसेफ होता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रेड प्रभावित होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलेगी और भूरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह जंग सबको छूने वाली है, और सिर्फ मिसाइलों का ये अंडर वाटर सिटी ही नहीं बल्कि रूस में ईरान इस वक्त मौजूद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस में इस वक्त मौजूद है। जंग की रणनीति तैयार हो रही है, और यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद अहम है। रशिया ही आखिरकार क्यों चुना ईरान ने? देखिए, जब जंग बढ़ती है तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलती हैं बल्कि मीटिंग्स भी होती है और अलायंस भी बनते हैं, स्ट्रेटजीज तय होती है, और शायद ये वही अलायंस और स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। और यही आज मॉस्को में इस वक्त हो रहा है। किस चीज पर चर्चा होगी? अरागची ने साफ तौर पर कहा कि जंग की ताजा स्थिति, ग्राउंड रियलिटी और आगे की प्लानिंग क्या, बड़े हमले की तैयारी, इन सब पर चर्चा होगी। और सबसे अहम बात जो अरागची ने कही, रूस और ईरान कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और ओमान एंगल भी इस बीच में सामने आता है। जब पाकिस्तान ओमान में यह बातचीत नहीं हो पाई तो अब रूस के साथ ये मीटिंग
एक बड़ा इशारा कर रहा है कि महाशक्तियां सीधे सीधे इस जंग में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। रूस के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, ओमान के जरिए। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि डिमांड ज्यादा थी, पॉलिसीज गलत थी, यानी अब ईरान तय करेगा हर शर्त। डिप्लोमेसी अभी से पूरी तरह स्टक है। जो तस्वीर आज दुनिया के सामने उभर करके आ रही है, जो कल तक ये कहते थे कि ईरान अकेला है, ईरान के साथ कोई नहीं है, पर आज अराक्ची का पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करना, वो भी रूस के अंदर पहुंचकर, ये एक बड़े संकेत दे रहा है। यानी ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं रही दोस्तों, बल्कि इंटरेस्ट वर्सेस प्रेशर की लड़ाई बन चुकी है। और ईरान ने यह बता दिया कि वो अकेला नहीं है। ये तो बात हुई ईरान और रशिया की। अब देखिए ये तीसरी खबर, चीन और अमेरिका अब सीधे सीधे भिड़ते हुए जंग के बीच में नजर आ रहे हैं। मुकाबला चीन बनाम अमेरिका हो चुका है। अब यह टकराव भी खुलकर दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि भूरे ने कई तरीके की पाबंदियां चीन के ऊपर लगाई, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन ज़ेन ने साफ कहा कि हम सेक्शंस के खिलाफ हैं, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। भूरा नहीं तय करेगा कि कौन किससे क्या खरीदेगा, कौन किससे नहीं खरीदेगा। अमेरिका की पाबंदियां कोई महत्व नहीं रखती हमारे लिए। अमेरिका ने क्या किया है, चीनी रिफाइनरियों पर सेक्शन लगाए हैं, 40 कंपनियों को सीधा निशाना बनाया है। ईरान के तेल कारोबार को रोकने की कोशिश की है। चाइना ने इसका कड़ा जवाब भी दे दिया, लेकिन चीन ने सीधा जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अपनी पॉलिसीज बदलो और अपनी जेब में डाल लो। दूसरे देशों पर अपना कानून मत थोपो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी कंपनियों की हिफाजत करेंगे, जिसे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले, चाहे हुरमुज में, चाहे कहीं भी। यह पहली बार है कि जब चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ लहजे में धमकी भूरे को मिली है। यह सिर्फ सेक्शन नहीं है, यह ग्लोबल पावर स्ट्रगल भी बन चुका है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है, और बीच में ईरान और रूस। यानी दुनिया जो है मल्टीपोलर होती जा रही है। जो तस्वीर आज लोगों के सामने खुलकर आ चुकी है। और चीन हो, रूस हो, चाहे ईरान, तीनों ने अमेरिका को उसकी असली औकात दिखा दी है। आज की ये तीनों खबरें एक ही बात कह रही हैं दोस्तों, जंग बदल चुकी है। अब सिर्फ बम और मिसाइल नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी, अलायंस और इकोनॉमी भी बड़ा हथियार बनकर के सामने आ चुका है। समंदर के नीचे मिसाइलें, मॉस्को में मीटिंग और बीजिंग से बयान सामने आना, यह खुला संकेत है बड़ी जंग का। ये सब मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या ये ताकतें टकराएंगी या कोई नया संतुलन बनेगा? मैं आपका दोस्त नदीम अकरम आपसे यही कहूंगा, खबरों को सिर्फ सुनिए मत, समझिए, एनालाइज कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सच आप लोग भी जान सके। क्योंकि असली जंग अब दिमाग और रणनीति की बन चुकी है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।